हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फ्रॉम 1st to 7th अप्रैल। 1st to 7th अप्रैल में आपके लिए क्या आ रहा है। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल। न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग इन वर्क और न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप। Someone coming towards you with a proposal of, with a romantic proposal लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। You are getting good news in work। आपको वर्क फ्रंट पे कुछ फिजिकल गुड न्यूज़ मिल सकती है। फिजिकली कोई पर्सन आके आ सकता है आपके पास बिजनेस ऑफर लेके। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी अभी तक, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फुलफिल हो रहे हैं। एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, बी माइंडफुल, दिस पर्सन इज अ चार्मर। और ये आके खूब अच्छी अच्छी बात करेंगे आपसे। दे नो हाउ टू यूज देयर कम्युनिकेशन। सो इट्स अ पॉजिटिव साइड, कुछ निगेटिव नहीं है। बट दिस पर्सन इज गोइंग टू मैनिपुलेट यू in a good way with their communication skill. They want to offer you new beginning in a relationship. They want to start a relationship from a स्क्रैच से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। इमोशंस जो हैं भरे पड़े हैं इनके अंदर आपके लिए, इमोशंस बह रहे हैं इनके आपके लिए। जो भी इमोशंस हैं, जो भी इमोशनली ये फील करते हैं, दे आर जस्ट अनएबल टू कंट्रोल दैट इमोशन। तो दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ टू यू, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। वर्क फ्रंट में अगर हम देखें तो आपके पास जो भी ऑफर आ रहा है, दैट ऑफर इज कमिंग विथ अ पॉजिटिव साइन। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ ऑफर मिले नया काम करने का। और जो भी ऑफर आ रहा है उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, यू नीड टू पुट यूर स्किल्स इन दैट। यू नीड टू वर्क ऑन यूर स्किल्स। अपने सारे स्किल्स अभी तक जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट इन दैट वर्क। सारा आपका जो दुनिया घूम घूम के आपने नॉलेज इकट्ठी की है ना, बेसिकली उस नॉलेज को यूटिलाइज करने का अब टाइम आ गया है आपका। बेसिकली आपने जितने भी स्किल्स गैदर करे हैं अपने, यू कैन टेक इट एज इट रेजोनेट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो अगर आपने जितनी भी मोडालिटीज सीखी हैं या जितनी भी नॉलेज गेन की है, तो नाउ इट इज़ टाइम कि आप उन सारी मोडालिटीज़ को कंबाइन करके, अपनी सारी नॉलेज को गैदर करके, यू यूज़ दैट थिंग। और द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, wants to have a family content happy life with you. They see good future। अगर आप दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं तो आप अपनी फैमिली कंबाइन करके यू विल क्रिएट अ न्यू हैप्पी फैमिली। और अगर नहीं है, अगर आप सिंगल हैं या आपका पर्सन सिंगल है, तो यू विल एक्सेप्टेबल टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की फैमिली को आप एक्सेप्ट करेंगे
बहुत स्टेबल, कंटेंट, मैच्योर एक ऑफर आ रहा है आपकी तरफ वर्क प्लेस में, जो कि आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। दिस वर्क विल वर्क एज अ हीलिंग फॉर यू। ये कल की भी मेरी फोफो पोर्टल की रीडिंग में भी आया था कि आपकी तरफ जो वर्क ऑफर आ रहा है, दैट offer will work as a healing for you and the person is coming towards you is healed now। अगर अभी तक आप सेपरेशन में थे तो ये पर्सन जो है ये हील होकर पूरी तरीके से स्पिरिचुअली मैच्योर होकर, क्योंकि अभी तक इमेच्योरली आपके साथ बिहेव कर रहे थे, इन एंड आउट कर रहे थे आपकी लाइफ से, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए, तो अब वो एक मैच्योरली स्टेबल पर्सन की तरह आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट, प्रपोजल ऑफ लव, प्रपोजल ऑफ मैरिज आई वुड से देना चाहते हैं। क्लैरिफाई कर लेंगे जो भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, अबंडेंस आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। तो जो वर्क आ रहा है उसमें भी आपके लिए अबंडेंस है, और जो पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर भी आपकी तरफ अबंडेंस लेकर आ रहा है। यू विल बी हैविंग अ अबंडेंट लाइफ विद दिस पार्टनर। मैजिशियन क्यों है? मैजिशियन को क्लैरिफाई भी मैजिशियन कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। ये जो पर्सन है ये आपसे डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, नो, वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू कम। वेट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए आपके साथ, और गार्ड कर रहे हैं खुद को। शायद इन्होंने आपको पास्ट में मैनिपुलेट करा है, टेक इट एज इट रेजोनेट। आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे क्या बातें करी हैं, आपको कैसे मैनिपुलेट करा है, आपको कुछ भी हो सकता है, इन्होंने उल्टा सीधा बोला हो, जस्ट टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, आपसे डिस्टेंस रखने के लिए, क्योंकि डर गए थे। किस चीज से डर गए थे? कमिटमेंट देने से डर गए थे आपको। तो अभी जो हीलिंग इनको मिली है, ये हीलिंग इनको जो मिली है उसमें इनको क्लैरिटी मिली है, और उस क्लैरिटी को लेकर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैक इन देयर लाइफ। ये अपनी लाइफ में आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए। बट अगेन बी अवेयर ऑफ मैजिशियन को मैजिशियन ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो दिस पर्सन इज चार्मर, मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन करके आपको फिर से मैनिपुलेट करेंगे। बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपको इस बार माइंडफुल रहना है कि आपको इनकी किन बातों में आना है और किन बातों में नहीं आना है। ये अपने स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो आपके साथ, मैच करने के लिए। मे बी इनको लगता हो कि ये आपके इतने लायक नहीं है, मतलब दे सी यू एज सुपीरियर टू देम। तो ये हो सकता है इसलिए भी ये कांटेक्ट में गए हों, आपके साथ सेपरेशन में गए हों। वो दे फील कि यू आर मोर सुपीरियर टू देम, यू आर मोर स्पिरिचुअली मेच्योर टू देम, यू आर मोर मेच्योर। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो, तो एक ये भी रीजन हो सकता है। बट जो भी है, तो दे वर्कड ऑन देयर स्किल्स एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक एंड दे आर कमिंग बैक विद एन ऑफर। एस ऑफ कप्स क्यों है? एस ऑफ कप्स क्यों है? एस ऑफ कप्स क्यों है? ये आपसे कनेक्ट करें, मे बी ऑनलाइन कनेक्ट करें, मे बी ऑनलाइन आप इनसे मिले हों, तो ऑनलाइन कॉल या मैसेज आपको आए इनसे सोशल मीडिया पे, एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगेन दिस पर्सन कैन बी एट डिस्टेंस फ्रॉम यू, और एंड दिस पर्सन सीज यू एज देयर होल वर्ल्ड। ये आपको अपनी पूरी दुनिया की तरह दिखते हैं। इनकी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म हो जाती है।
ये जो सेपरेशन आया है आपके बीच में, ये आया है टावर मोमेंट की वजह से। इट्स अ टावर मोमेंट। ये जो आया है, इस टावर मोमेंट में इनके बहुत ज़्यादा जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम थे, जो इन्होंने मे बी अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से क्रिएट हुए हों इनके अंदर, तो जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस था या जो भी नेगेटिव माइंडसेट था इनका, वो टूटा है इस सेपरेशन में आपके। एंड बहुत कुछ इनके सामने आया है। अगेन क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या इनके सामने आया है। क्या ऐसा सामने आया है कि ये आपके पास प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। दे हैव फीलिंग्स, दे एक्सेप्टेड दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। इन्होंने अपने इमोशंस को आपके लिए जो थे, जो ये अभी तक आपसे कन्फेस नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट करा। व्हाट इज हिडन हियर? क्या सामने आया है इनके? माय डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या सामने आया है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के सामने? क्या आया है? सामने यही आया है कि यू हैव अ डिवाइन कनेक्शन। आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, ये इनके सामने आया है। जितना भी फॉगीनेस था, जिस भी रीज़न की वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो फॉगीनेस सब खत्म हो रही है, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल इनकी जो है खत्म हो रही है और वहाँ से ये निकल रहे हैं बाहर। ब्रूटली हर्ट थे, जो अभी तक पेन में थे, वो पेन हो गया है इनका खत्म। मतलब दे हैव कंप्लीटेड दैट प्रोसेस। वो प्रोसेस करके हीलिंग मिल गई है। तो जो कन्फ्यूजन था, जो इल्यूजन था, जो क्लाउडीनेस थी माइंड में, वो क्लाउडीनेस खत्म हो गई है। नाउ दे वांट टू हैव अ बैलेंस इन द सिचुएशन। आपके साथ सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस और यू कैन बी एक्वेरियस। आप एक्वेरियस हो सकते हो या ये पर्सन एक्वेरियस हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। इधर यू आर अ वर्गो और दिस पर्सन इज अ वर्गो और जेमिनाई। या तो आप जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, या ये पर्सन जेमिनाई और वर्गो हो सकता है। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन में। आपसे हीलिंग मिलती है इनको। ये दे हैव रियलाइज दैट कि आप मे बी हीलर हो, आप मे बी कैंडल लाइट हीलर हो, आप मे बी टैरो कार्ड हीलर हो, आप में भी रेकी हीलर हो, आप में भी क्रिस्टल हीलर हो, आप कोई भी मॉड्यूल से हीलिंग करते हो। मे बी आप डॉक्टर हो सकते हो, आप किसी भी तरीके के डॉक्टर हो सकते हो, अ फिजियोथेरेपिस्ट, अ साइकाइट्रिस्ट और एनी काइंड ऑफ डॉक्टर। तो आप एक हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो या ये पर्सन हीलिंग प्रोफेशन में है, जो भी है, बट आपसे इनको हीलिंग मिलती है क्योंकि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। ये चीज़ इनको समझ में आ गई है और ये चीज़ समझ के ये आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि इनको क्लैरिटी मिल गई है टावर मोमेंट में, जो सेपरेशन आपके और इनके बीच आया उसमें। 10 ऑफ कप्स क्यों है? टेन ऑफ कप्स क्यों है? टेन ऑफ कप्स क्यों है? ओके, इमोशनली हर्ट थे, अपने ही मेंटल ब्लॉकेज में फंसे हुए थे। नाउ दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी। ये जो अपने जो सारे कप्स ये आपके साथ फिल देख रहे हैं कि आपके साथ इनके लाइफ के सारे कप्स फिल हैं, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ की, ये आपके साथ मतलब उसको फुलफिल होते हुए देखते हैं। यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। तो they want to have a stable life with you. They want to give you stability emotionally and financially both.
आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देखते हैं। अगेन यू आर अ गो गेटर। आप जो हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। यू आर अ गो गेटर, यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, यू नो यू आर ब्यूटिफुल। तो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देखते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपको एज अ यू नो एस ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, जो कि हमारा बॉटम ऑफ डेक है। मतलब दे सी यू एज अ जैकपॉट। आप उनके लिए जैकपॉट की तरह, सी हाउ दिस पर्सन इज होल्डिंग यू नो हिज जैकपॉट। तो आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं कि आपको जाने नहीं देना है अब। एंड दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, एज में यंगर हो सकते हो, मे बी इमेच्योर हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके इतने स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं है ये, तो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही ये जो थे ये इमोशनल मतलब पेन में थे, इमोशनल ड्रेनेज थी, इमोशनल टर्मोइल इन्होंने सहे टावर मोमेंट में, सेपरेशन में। नाउ आफ्टर रियलाइजिंग एवरीथिंग दे वांट टू हैव अ हैप्पी कंटेंट फैमिली विथ यू, अ हैप्पी कंटेंट लाइफ विथ यू। जितना भी जो कुछ भी छुपा हुआ था ना, जितने भी सीक्रेट इमोशंस इन्होंने अभी तक आपके पास आपसे रखे हुए थे, दे विल कम एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग कि क्या, क्यों, कैसे, कब इनका जो भी बिहेवियर आपके साथ था वो इन्होंने क्यों करा। नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? पास्ट में मे बी ये क्रॉस रोड पे हूं, मे बी इनके पास ऑप्शंस थे तो ये आपको डिनाई करके वापस चले गए, बट ये आपकी तरफ आ रहे हैं रोमांटिक प्रपोजल लेके, यू नो, एंड दे आर रियलाइजिंग दिस, क्योंकि इनको अभी हैंग करके रखा गया है। ये आना चाहते हैं और इनको आने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अ डिवाइन टाइम नाउ। टावर मोमेंट जो है, सेपरेशन जो है, वो इसीलिए आता है फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इनको अभी स्पिरिचुअली और ग्रोथ इनकी हो रही है। इनको डिवाइन ने हैंग करके रखा हुआ है, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी इनके लेसन्स बचे हैं लर्न करने को। तो दे विल कम व्हेन देयर लेसन्स विल बी ओवर, और आएंगे तो एक मेच्योर यू नो लवेबल पर्सन में कन्वर्ट होकर आएंगे। अगर अभी तक आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करते थे, बहुत ईगो दिखाते थे, यू नो, मैं ही मैं हूँ वाला एटीट्यूड था, अगर इनका जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरी सुनो, तो वो सीन अब फ्यूचर में नहीं होगा। ही विल बी लवेबल, ही विल बी यू नो spiritually mature person now, and he will be you know ready to give you equal give and take, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। दे सी यू एज देयर मिरर, दे सी यू एज देयर काउंटर पार्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोग, आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो दे सी यू एज देयर मिरर सोल, दे सी यू एज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, कि आप जो हैं उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और आपके साथ वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो अभी तक एफर्ट्स खाली आप लगा रहे थे रिलेशनशिप में अपनी तरफ से, नाउ दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, दे वांट टू रेसिप्रोकेट विथ यू, दे वांट टू हैव अ कोलैबोरेशन विथ यू। किंग ऑफ कप्स क्यों है? किंग ऑफ कप्स क्यों है? किंग ऑफ कप्स क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है?
They are in the energy of King of Wand, ready to take action, ready to take action, very passionate for you, and they see you as a Queen of Wand. तो you are a counterparts, आप counterparts हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड दोनों निकल कर आया है। ये जिस एनर्जी में है उसी एनर्जी में आपको देखते हैं। एंड हीलिंग मिली है, जैसा मैंने आपसे कहा कि इनको हीलिंग मिली है, और हीलिंग में ये जो मैच्योर होकर आ रहे हैं आपकी तरफ, क्रॉस पाथ पे थे, क्रॉस पाथ पे इनको क्लैरिटी मिली, हीलिंग मिली, इनको समझ में आया कि जो लैक माइंड सेट पे थे ये थर्ड पार्टी की वजह से, आपके और इनके बीच में थर्ड पार्टी जो है इनका काम हो सकती है। तो थर्ड पार्टी की वजह से ये लैक माइंड सेट में थे, आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उस लैक माइंड सेट से निकल कर आ रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने। दे जस्ट वॉन्ट टू फ्लाई एंड कम टू यू। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की ने रोका हुआ है तो आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, अदरवाइज दे वांट टू जस्ट फ्लाई एंड कम टू यू। इंट्यूटिवली इंट्यूशन इनकी हाई हो रही है, इंट्यूटिवली इनको बताया जा रहा है, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इनकी अभी भी, क्योंकि अभी हैंगमैन की पोजीशन में है, इनको हैंग करा गया है, आने नहीं दिया जा रहा है। एंड दे वांट टू क्रिएट अ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। इंट्यूटिवली आपको भी सारी गाइडेंस मिल रही है, आपको भी पता चल रहा है कि आगे अभी क्या है आपके लिए। दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देखते हैं। गुड न्यूज फिजिकल अगर मैं बोलूं आपसे कि आपकी तरफ गुड न्यूज आ रही है, तो ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड पीपल आर सपोर्टिंग हिम। पीपल सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अथॉरिटी ऑफ देयर लाइफ, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं। थ्रोट चक्रा खुल रहा है इनका, बेसिकली अब आके अपना अथॉरिटी से आपके सामने आके अब बोलेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मैंने बोला, क्योंकि इन्होंने अपने थ्रोट चक्रा और अपने रूट चक्रा पे काम किया है। तो ये गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, क्लैरिटी देंगे आपको। जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं थे, आई वुड से थे, क्योंकि थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है। थर्ड पार्टी अगेन कुछ भी हो सकती है, एक आपका वर्क निकल कर आया है, थर्ड पार्टी वर्क भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है एंड दे गॉट दिस मेंटल क्लैरिटी। थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे, सेपरेशन लिया था इन्होंने, थर्ड पार्टी से इनको हार्ट ब्रेक मिला उस सेपरेशन में, एंड दे गॉट हीलिंग एंड दे गॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाज देयर। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, दे गॉट टू नो अबाउट योर इमोशंस and about your connection, and they got mental clarity and they are leaving this toxic situation। उस toxic situation से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। 4 of Swords क्यों है? Four of Swords क्यों है? जस्टिस आ रहा है आपके लिए, जस्टिस इज कमिंग फॉर यू। जस्टिस यही है, इक्वल गिव एंड टेक, कमिटमेंट। जो अभी रेसिप्रोकेशन अभी तक आपके साथ नहीं था, वो रेसिप्रोकेशन आपके लिए आ रहा है। इनको जो अभी हीलिंग में डाला गया है, इनको जो अभी रेस्टिंग मोड में डाला गया है, उस रेस्टिंग मोड में दे हैव रियलाइज कि यू आर द डिवाइन ब्लेसिंग, जिसको इन्होंने इग्नोर किया था पास्ट में, एंड दे वांट टू कम विथ एन प्रपोजल, दे वांट टू कम विथ अ गुड न्यूज। आपके साथ एक गुड न्यूज, आपकी तरफ एक गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। गुड न्यूज क्या है? अगेन एस ऑफ कप, ट्रू इमोशंस, ट्रू लव, न्यू बिगिनिंग इन अ रिलेशनशिप। वर्क सिनेरियो में अगर हम देखें तो आप अभी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी वर्क लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है।
मे बी अब्रॉड से आपके तरफ कोई ऑफर आए और मे बी यू हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, कि आपको अब्रॉड जाना पड़े इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद, बट यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल इन दिस। उसमें आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना है। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है वहां पे। यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड्स एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। आपको अपनी कम्युनिकेशन में काम करना है। ये अब्रॉड से आपके तरफ आ रहा है। दिस कैन बी एन ऑनलाइन ऑफर हो सकता हो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑफर मिले। न्यू बिगनिंग आ रही है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिले। जो भी अभी तक आपका मतलब जहां पे आप अभी हैं वहां पे अगर आपके साथ मिसबिहेव हुआ है तो आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हैं। जो भी आपको बैक बाइटिंग हुई या बैक हर्ट, आपको हर्ट किया गया, ब्रूचुअली हर्ट किया गया, तो दैट इज ओवर। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके स्टार अलाइन हो रहे हैं। देयर इज नेम, फेम, पॉपुलैरिटी कमिंग फॉर यू, आपके लिए आ रही है। ऑल ऑफ सडन आपके सामने आएगा। मे बी दिस प्रपोजल विल कम टू यू ऑल ऑफ सडन। कोई सीन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बैठे बिठाए एकदम से आपके सामने आपके वर्क प्लेस पे आपको एक ऐसा ऑफर आ जाए कि जो आपको फुलफिल करे कंप्लीटली, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा वो ऑफर हो। एंड देन जो भी आपके पुराने निगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, वो सारे निगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म हो आपके। और यू मे ट्रेवल, हो सकता हो कि ये ऐसा ऑफर हो कि जिसमें आपकी ट्रेवलिंग बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आप ट्रेवल बढ़े, और आपका ट्रेवल बढ़ने के बाद आपको आपका लव इंटरेस्ट मिले जहां पे आप ट्रेवल करके जाएं। दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। एक स्टेबल, फाइनेंशियली इमोशनली स्टेबल आ रहा है आपकी तरफ। वो स्टेबल जो अभी तक आप जो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, अगेन एज आई सेड कि आप जो नेगेटिव माइंडसेट में थे, जिसकी वजह से इमोशनली ड्रेन हो गए थे, अगेन थर्ड पार्टी जो आपकी वर्क है जिसकी वजह से यू आर ब्रूटली हर्ट, वहां से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देयर इज इक्वल गिव एंड टेक। यू हैव टू बी कम टू इन एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड, गो गेटर की एनर्जी में आना है आपको। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अपने सामने आपको लाइन ड्रॉ करने की अब ज़रूरत है कि नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। अभी तक जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, पीपल वर देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, तो वो एडवांटेज आपको नहीं लेना है। आप जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है उसमें आपके सारे कप्स फिल हो रहे हैं। यू विल बी हैविंग अ हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ। आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। दिस कैन बी नेचर से रिलेटेड ये ऑफर हो सकता हो नेचर डिपार्टमेंट में आपकी तरफ से आए या स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट में आपकी तरफ से ये ऑफर आए। आप में भी पिकॉक्स देख रहे हो बहुत ज्यादा, तो इट इज अ गुड साइन। हो सकता हो ये ऑफर देखने में आपको छोटा लगे कि ये मतलब ये छोटा सा ऑफर है, यू माइंड बी क्रॉस रोड की लूं कि ना लूं, बट दिस ऑफर इज गोइंग टू टर्न इनटू अ जैकपॉट। ये जैकपॉट में टर्न होगा ये ऑफर। क्रिएटिव फील्ड से आपकी तरफ ऑफर आ रहा है एंड ये ऑफर जो है ये आपको, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपकी तरफ कोई क्रिएटिव ऑफर आ सकता है किसी हाईली रेपुटेड कंपनी की तरफ से, एंड इट विल बी अ मैच्योर ऑफर। ये मतलब छोटा मोटा ऐसा ऑफर नहीं होगा, इट विल बी अ गुड ऑफर। कुछ अच्छी हाई पोस्ट का ऑफर होगा आपके लिए। ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आप की तरफ कोई ऑफर आए, कोई बिजनेस प्रपोजल आ जाए कोलैबोरेशन के लिए, जिससे आपकी सारी विश फुलफिल हो।
यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। यू नो, एज आई सेड कि यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। एक मैच्योर स्टेबल ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये ऑफर या तो स्पिरिचुअलिटी में होगा या तो कोई क्रिएटिव ऑफर हो सकता है आपकी तरफ। अगेन हीलिंग प्रोफेशन हो सकता है, मे बी हीलिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ऑफर आ रहा हो, कोलैबोरेशन आ रहा हो कहीं से आपके लिए। एंड यू नो यू नीड टू वर्क, ये जो आ रहे हैं ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। यू नीड टू आपका जो एक लैक माइंड सेट है, अगर आप लैक माइंड सेट में हो कि मैं ऑप्ट करूं या ना करूं, तो उस लैक माइंडसेट से आप बाहर निकल रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, पैशनेटली एक्शन ले रहे हो उस तरफ। एंड आपको गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन इस समय आपको गाइड कर रही है। अपनी गट फीलिंग की बात, गट फीलिंग की सुनिए कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है। क्लैरिटी मिल रही है आपको कि आपको क्या करना है आगे। अगेन जो गुड न्यूज आ रहा है, देयर इज विक्ट्री। आप जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जिस भी पास में, अगर आप किस भी वर्किंग सिनेरियो में जहां पे भी थे वहां पे अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, देयर वाज नो इक्वल गिव एंड टेक, देयर वाज नो रेसिप्रोकेशन, तो वहां से निकल रहे हैं आप। आपकी तरफ दूसरा ऑफर आ रहा है जहां पे आपके लिए विक्ट्री है। एंड यहाँ पे हो सकता हो आपको एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन मिले, एक हाई पोस्ट का ऑफर मिले, आपकी तरफ आ रहा है जहाँ पे आपको सारी मेंटल क्लैरिटी हो, जहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो। एंड जो पास की टॉक्सिक सिचुएशन थी, आप वहाँ से निकल कर एक हेल्दी सिचुएशन में जा रही हैं। अगेन न्यू ऑफर आ रहा है आपकी तरफ एंड दिस ऑफर कैन बी फ्रॉम एजुकेशन फील्ड। ये एजुकेशन फील्ड से ऑफर हो सकता है आपके लिए, और जो कि आपके लिए एज अ डिवाइन ब्लेसिंग वर्क करे। ये जो ऑफर आ रहा है ये आपके लिए एज अ डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, जहाँ पे अगेन आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक होगा। न्यू बिगनिंग आएगी, न्यू बिगनिंग इन जहाँ पे आप अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सको। ऐसा काम जहाँ पे आप यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो इट कैन बी आई एम गेटिंग मैसेज किसी के लिए राइटिंग, कोई राइटर है और उसके लिए इट्स अ ऑफर कमिंग की क्रिएटिव ऑफर आ रहा है राइटिंग फील्ड से, कि जहाँ पे आपको पूरी क्रिएटिव फ्रीडम होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एजुकेशन फील्ड से तो आ रहा है आपकी तरफ एक ऑफर, एजुकेशन फील्ड में आ रहा है। अगेन एजुकेशन कैन बी इन एनी फील्ड, किसी में भी हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आपका मटेरियलिस्टिकली कोई सब्जेक्ट आपको टीच करना पड़े। बट आई एम गेटिंग कि कोई राइटर है यहाँ पे जिसको नाउ दैट पर्सन हैज टू, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, कि किसी राइटर को नाउ दैट पर्सन हैज टू एक्सप्रेस क्रिएटिवली हिम और हरसेल्फ। आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है जहाँ पे आपको टोटल क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो कि आपका जस्टिस होगा। क्योंकि अब आपकी ये देयर इज एन एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग हो रही है। यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। बहुत जो अभी तक अगर आपने अपने आप को बहुत संभाल के रखा है ना, कि कहीं मुझसे ये गलती ना हो जाए, कहीं मैं ये गलत ना कर दूं, अब उस थोड़ा सा केयरलेस, थोड़ा सा फ्री होने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलीज करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एंड नाउ देन यू हैव टू टेक एन एक्शन। द एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। What is the guidance for my angels? My angels, what is the guidance for my viewers and subscribers? Please बताइए।
What is the guidance for my viewers and subscribers? One more card, please. One more card, please. One more card, please. योर फर्स्ट मैसेज इज लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको प्रॉपर गाइड करेगी। अभी आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपको कंबाइंड मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू लिसन टू योर गट फीलिंग, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको डिवाइन से एक्यूरेट मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको क्या करना है। You are a light worker who has come to earth to teach about love. जो यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन में है, You are a light worker. ये मैसेजेस आपके लिए हैं। डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। टेक इट एज इट रेजोनेट, यू नो। आप एक अर्थ एंजल हैं। आप अर्थ पे आए हैं लव की नॉलेज को स्प्रेड करने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, टेक इट एज इट रेजोनेट। जैसे जैसे आप मटेरियलिस्टिकली भी अगर ग्रो कर रहे हो या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, तो चेंजेस आर कमिंग, यू नो, एंड पीपल आर गेटिंग सेंसिटिव। तो आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज चेंज हो रही हैं। तो आप में भी उन लोगों के साथ अभी आप कंपैटिबल फील ना करो। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, दूसरा वाला मेटेरियलिस्टिकली ही फंसा हुआ है 3D में, तो आपकी और उनकी एनर्जी अलाइन करेगी ही नहीं। Notice messages that appear as sounds, music and words from both external sources and within your mind. These messages are real answers to your prayers. आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, या जिस भी आप हाई पावर में बिलीव करते हैं, आप जिनसे भी प्रेयर कर रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू लिसन योर इनर वॉइस एंड दी आउटर वॉइस। आउटर वॉइस में आपका क्या आ जाता है, सोशल मीडिया में भी आपके सामने कोई एक रील पॉपअप हो जाए जिसमें आपको आपका आंसर मिल जाए, या आते जाते दो लोग बात कर रहे हो, उनकी बातों में आपको आंसर मिल जाए। कहीं कुछ होल्डिंग लगी हो जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा हो उसका आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाए। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर आउटर वर्ल्ड एंड योर इनर सेल्फ। सो दीज वर द मैसेजेस, दीज वर द blessings coming for you on the first week of April. Like and subscribe my channel and help me tapping into your energy. प्लीज़ कमेंट करने से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पावरफुल होगी एंड स्पीड लेगी। सो प्लीज़ मैनिफेस्ट। थैंक यू।